डेट सीरीज वाले जो फंक्शंस चलाए हैं इधर सेम वही गेट सीरीज के सारे वही जो मैंने अभी चला दिए सेम वही फंक्शंस हैं। गेट डेट, गेट मंथ, गेट ईयर, गेट आवर्स, गेट मिनट, गेट सेकंड, गेट मिली सेकंड, गेट टाइम, सारे वही हैं। इसमें क्या दिखाएगा वो यहाँ पे तुम्हें दिखा रखा है, जब जिसकी ज़रूरत है लगा सकते हैं। और यहाँ जैसे इन्होंने डायरेक्ट डेट पास कर रखी है 2021, तो कौन सी डेट दिखाएगा, यही दिखाएगा। नहीं पास करोगे तो कौन सी दिखाएगा, करंट डेट दिखाएगा। अब देखो ये वाला जो एक बना रखा है इसको मैं यहाँ पर चलाकर दिखाता हूँ। हमने एक एरे बना दिया, एरे में क्या स्टोर कर रखे हैं, जनवरी फरवरी मंथ। अभी हमने ऊपर चेक किया था इधर, अगर हम डी डॉट गेट मंथ निकालते हैं तो क्या दिखाता है हमें, चेक किया था। डी डॉट अगर हम गेट मंथ लगाएंगे तो करंट मंथ देगा, वो मुझे नंबर देगा, और देगा भी कौन सा 2, जबकि चल कौन सा रहा है 3, चल कौन सा रहा है 3। तो मुझे एग्जैक्ट वो चाहिए कि मुझे ये बताए कि कौन सा मंथ चल रहा है। तो तुम्हें इसको कुछ इस तरीके से पास करना होगा। मंथ्स मेरे पास एरे है, इसके अंदर फंक्शन डाल दिया उठा कर, क्योंकि वो न्यूमेरिक दे रहा था ना। तो अब आ गया कौन सा मंथ, थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा यहाँ पर, लॉजिकल चीजें लगेंगी। ठीक है, हाँ 0 से स्टार्ट करता है, तो मंथ मैंने यहाँ पे लिख दिया। 0 से स्टार्ट करेगा 0 1 2, तो 2 पे मार्च मिलेगा इसको। कुछ इस तरीके से ही हम इनको यूज करते हैं। कोई भी डेट डाल सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है वही पास करना। और गेट डेट वही 31 वगैरह ही पास कर। गेट मिनट, गेट, ये तो मैंने चला दिए, छोटे छोटे फंक्शन से सारे चला दिए। अब ये जो डेट डॉट नाउ, वो सिस्टम की करंट डेट दिखाता है, नहीं लिखेंगे तब भी करंट डेट दिखाता है। तो जब हमने इसमें ये लिखा था, मैंने गेट एक फंक्शन लगाया था यहाँ पर, गेट टाइम आ गया, तो टाइमिंग किस में दे रहा था, मिली सेकेंड्स में। अब वो मिली सेकेंड कैसे काउंट कर रहा है, तो जावास्क्रिप्ट जिसने बनाई है उसने एक डेट फीड की हुई है 1 जनवरी 1970, एक डेट डाल के फिक्स कर रखी है वहाँ पर। तो तब से लेकर आज तक की डेट का वो जो मिली सेकेंड्स का टाइमर है वो दे रहा है। ठीक है, हर किसी सॉफ्टवेयर में लगभग फिक्स होती है, एक्सेल में भी फिक्स होती है। ठीक है, एक डेट फिक्स कर रखी है, तो वहाँ से वो देता है। तो इन्होंने यहाँ पे बता रखा है कि जनवरी 1 1917 से देता है, कोई डेट सेट नहीं की, ये इनकी खुद की सेट की हुई है। और ये कैलकुलेशन 1000 मिली सेकेंड इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो 1000 को अगर हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 1 मिनट हो जाएगी। फिर 1000 इंटू 62 इंटू 60 कितना हो जाएगा, 1 घंटा हो जाएगा, 1 आवर हो जाएगा। फिर 24 करोगे 1 डे हो जाएगा, 365 करोगे 1 ईयर हो जाएगा। ये तो बेसिक कैलकुलेशन है, क्योंकि इसमें मिली सेकेंड्स में टाइमर चलता है। ठीक है, जिस तरह से हमारे पास गेट सीरीज के फंक्शन ऐसी सेट के हैं, जैसे लोकल स्टोरेज गेट और सेट था, बिल्कुल सेम फंक्शंस होंगे। सेट डेट, सेट फुल ईयर, सेट आवर, सेट मिनट, सेट सेकंड, सेट मंथ। जैसे अभी मेरे पास जो डेट आ रही है, ऊपर आया है कितना 2025। ठीक है, मुझे क्या करना है, ईयर चेंज करना है। तो हम यहाँ पर लगा सकते हैं, सीधा डायरेक्ट ऐसे भी लगा सकते हैं, डी डॉट, मैंने यहाँ लगाया डी डॉट सेट फुल ईयर। आप देखो, जब डी डॉट सेट फुल ईयर मैंने यहाँ लगा दिया,
ईयर मैंने चेंज कर दिया 2020 का, ईयर चेंज हो गया है उसका। अब अगर मैं कंसोल करके चेक करूं कि डी में क्या है, तो पहले डी में क्या आ रहा था, करंट डेट आ रही थी। तो अब अगर इसको चेक करोगे, चाहे दोनों को देख लो, तो डेट चेंज हो गई हो। पहले 2025 आ रहा था, अब क्या आ रहा है 2020। उस दिन क्या था, मंडे था, ठीक है, डेट वही है। हमने ईयर चेंज कर दिया तो ऑटोमेटिक संडे मंडे भी चेंज हो गया। तो सेट क्या करते हैं, जो भी डेट है एग्जिस्टिंग डेट उसमें चेंज करना है तो सेट वाला लगाना है, और गेट करना है डायरेक्ट तो गेट वाला, गेट सीरीज फंक्शन यूज करना है। चलो तुम्हें मैं एक बना हुआ कोड यहाँ पे दिखाता हूँ ताकि फंक्शंस का थोड़ा यूज करो। प्रोग्राम आ जाएगा यहाँ पर बनकर, मैं उसको, ये फिक्स डेट्स के लिए है जब हमारे पास डेट्स क्या हो, फिक्स हो। फिक्स डेट जैसे कि क्रिसमस डे की डेट फिक्स है कि 25 दिसंबर को ही आएगा, डेट क्या हो, फिक्स हो। ये काउंट डाउन टाइमर जो लगते हैं, कोड शायद ये वाला नहीं है, कोड ये है, ठीक है, इसमें होगा शायद, इसमें भी नहीं है, और तो दे रखा था। मुझे कोड देखना था, कोड एक में बना रखा था ताकि मैं उसी से समझा देता डायरेक्ट में। इसमें भी नहीं खुला, इसमें भी नहीं खुला, एक में था, कौन सा था, कोड क्यों नहीं दे रहा। ये है जावास्क्रिप्ट का कोड, W3 स्कूल पे दिया हुआ था। देखो यहाँ बना रखा है एक सिंपल एक लाइन, यहाँ पर आ रहा है कि 349 डेज लेफ्ट अंटिल क्रिसमस, ठीक है। तो इसमें कोड है, कोड सिंपल सा कोड है, कोई बड़ा कोड नहीं है यहाँ पर अगर चेक किया जाए। अगर तुम्हें ऐसा चाहिए तो डेट चाहिए और एक करंट डेट चाहिए। करंट डेट तो पता ही किससे आ जाएगी, डी डेट, डेट से डायरेक्ट कौन सी आ जाएगी, आज की डेट। और जो टारगेट डेट है वो तुम्हें डालनी पड़ेगी। करंट डेट तो किससे आती है, डेट से। तो इसने किस में स्टोर कर दिया, वेरिएबल में। वेरिएबल का नाम तो कुछ भी रख सकते हो, जैसे मैंने वेरिएबल का नाम क्या रखा था, डी, इसने क्या रखा, टुडे। तो टुडे में क्या आ जाएगा, आज की डेट। और एक ही इसने क्या किया, क्रिसमस डेट सेट की, तो क्रिसमस डेट में क्या किया, 25। अब इसमें काउंटिंग 0 से चलती है तो कितने पे मिलेगा उसको, 11 पे। अब ईयर तो फिक्स है, तो अभी फंक्शन बताया गेट फुल ईयर, तो मैं इसके साथ लगा सकता हूँ ना, टुडे डॉट गेट फुल ईयर। ये क्या करेगा, ईयर निकाल लेगा अपने आप। तो ये कौन सी डेट, इस वेरिएबल में कौन सी डेट आ गई, टारगेट डेट। और इसमें कौन सी आ गई, करंट डेट। अब देखो, यहां पर एक कंडीशन लगाई है, गेट मंथ क्या निकालेगा, मंथ निकाल के देगा। अगर मुझे देखना हो अभी कौन सा मंथ चल रहा है, तो मैं किस पे लगाऊंगा, टुडे पे। तो टुडे डॉट गेट मंथ, ये मुझे मंथ निकाल देगा। तो मैं एक कंडीशन लगा के चेक करूंगा क्या अभी जो मंथ निकाला वो 11 है। एक कंडीशन और लगाई दूसरी, एक तो मंथ चेक करना है, दूसरा डेट भी चेक करनी है। तो क्या लगा दिया, टुडे डॉट गेट डेट। अगर वो डेट 25 से ज्यादा है, मान लो कि दिसंबर ही चल रहा है, वो डेट 25 से ज्यादा है, इसका मतलब तो निकल चुका है वो। तो इसने इसलिए क्या लगाया, बीच में कौन सा ऑपरेटर लगाया है,
एंड ऑपरेटर। एंड मतलब दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो इसने सीधा क्या कर दिया, अगर ऐसा है तो जो फुल ईयर है उसको क्या कर दिया, +1 करा दिया सीधा डायरेक्ट, क्योंकि इसमें चला गया 2026 में चला गया ऑटोमेटिक। ये वाली कंडीशन तो पता लगी क्यों लगाई है। अब हमें ये भी चेक करना है, हमें डिफरेंस वगैरह निकालने पड़ेंगे। तो हमें एक दिन की कैलकुलेशन करनी है। तो 1 डे कैसे निकल रहा था, 1000 इंटू कितना था, 60 इंटू 60 इंटू 24, यही कैलकुलेशन थी। एक दिन से कैलकुलेट कर दिया। ये एक दिन की कैलकुलेशन क्यों की है, क्योंकि इसमें जो टाइमर निकल के आएगा वो किस में आएगा, मिली सेकेंड में। ठीक है, तो जितनी मिली सेकेंड्स आएंगी उसको हम 1 डे की मिली सेकेंड से डिवाइड करेंगे, तभी तो पता लगेगा कितना बाकी है। बस ये यहां तक की कैलकुलेशन थी इफ कंडीशन, बाकी सीधा कंसोल लगा दिया। देखो ये है हमारी ये कौन CMAS में क्या है, क्रिसमस डेट, जो 25 दिसंबर है उसकी डेट है। तो मैं पहले उसका टाइम निकाल लूंगा। तो कौन सा फंक्शन लगेगा, गेट टाइम, और मैं एक आज की डेट का टाइम निकाल लूंगा, दोनों टाइम निकल जाएंगे। ठीक है, तो कौन सा टाइम ज्यादा आएगा, क्योंकि टाइम आएगा मिली सेकेंड में, ध्यान रखना। तो किसकी मिली सेकेंड ज्यादा आएंगी, 25 दिसंबर वाली ज्यादा आएंगी ना, मतलब ज्यादा वाली में से कम को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो इसलिए जो क्रिसमस डेट का जो टाइम है उसमें से किसको घटा दिया, आज वाले टाइम। और फिर जो टाइम मिलेगा वो भी किस में मिलेगा, मिली सेकेंड्स के अंदर ही मिलेगा तुम्हें। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, उस टाइम को एक दिन का जो टाइम उससे डिवाइड कर देंगे, तो टोटल डेज निकल के आ जाएंगे अपने आप ही। बट ये हो सकता है कि जब हम डिवाइड करें तो कुछ पॉइंट में आंसर आने की कोशिश करें, पॉइंट में हो सकती है कैलकुलेशन डिवाइड करते वक्त। ठीक है, अगर पॉइंट में आ रहा है, मान लो कि 27 पॉइंट समथिंग आ रहा है, अगर वो 27 से ऊपर जा रहा है तो ऑब्वियसली पूरा दिन माना जाएगा ना, तो 28। इसलिए हमें ऐसा फंक्शन लगाना है जो उसको राउंड ऑफ करे अप की तरफ, मतलब 27 पॉइंट कुछ भी बन रहा है तो टोटल कितना बना दे उसको, 28 अप की तरफ। इसलिए मैथ का फंक्शन लगा दिया, मैथ डॉट सील। सील फंक्शन क्या करता है, ऊपर की तरफ आंसर लेके जाता है। तो बस मैसेज दिखा दिया, कैलकुलेशन वाला मैसेज आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, डेज लेफ्ट अंटिल क्रिसमस, मैसेज आ जाएगा डायरेक्ट। तो मैथ से जिस तरह से डेट सीरीज के फंक्शन होते हैं ऐसे ही मैथ वाले भी होते हैं। मैं सिंपल चला कर दिखाऊं, मैथ भी एक ऑब्जेक्ट है अपने आप में, जिसे मैं यहाँ लिखता हूँ मैथ, कैपिटल M रहेगा इसका। तो मैंने यहाँ लिखा सील, मैं दिखा भी देता हूँ सील फंक्शन करता क्या है। हमने लिखा 23.456, तो ये राउंड ऑफ करेगा और इसको 24 बना देगा। कितना बना दिया, अप की तरफ लेके जा रहा आंसर। कितना था, मतलब यहाँ पे मेरे पास दो चीजें हो सकती है कि जब अगर मेरी कोई कैलकुलेशन पॉइंट में आ रही है तो उसको डाउन में ले जाओ या अप में ले जाओ। तो अप में ले जाना है तो कौन सा लगाना है, सील, और डाउन में लेके आना है तो फ्लोर। फ्लोर मतलब फर्श, सील मतलब सीलिंग फैन जो छत हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से याद रख ले लेना इन्हें। फ्लोर, फ्लोर क्या करेगा, इसको 23 बना देगा, डाउन ले आएगा इसको 23। तो ये कैलकुलेशन ऐसा जरूरी नहीं है कि जो अभी हम कर रहे हैं इसमें हो रही हो। जब तुम ई कॉमर्स की साइट बना रहे हो सकता है उसका बिलिंग बना रहे हो, तो बिलिंग में टैक्स वगैरह लग रहा है, तो पॉइंट में जा रहा है, तो कंपनी का रूल है कि डाउन में ले जाओ, अप में ले जाओ, कुछ भी हो सकता है, तो हमें वहां पे लगाना पड़ेगा इसको। ठीक है, टैक्स कैलकुलेशन कर रहे हो, TDS कैलकुलेशन कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है। तो जो सील है वो हमेशा अप ही रखता है, चाहे 23.1 ही क्यों ना हो। कितना बनाएगा, 24। और फ्लोर हमेशा क्या करेगा, डाउन ही करेगा, चाहे 23.99 ही क्यों ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। और अगर मैं ये कहूं कि अगर 50 से नीचे आता है तो डाउन रखे, और 50 या उससे ऊपर आए तो अप रखे, 50 की सीरीज पॉइंट के बाद। ऑपरेटर ऑपरेटर नहीं, मैथ के फंक्शन है सारे, ऑपरेटर वगैरह नहीं। राउंड फंक्शन लगा दोगे यहाँ पर, कौन सा,
तो यही मैंने राउंड में लगा दिया 23.99। तो इसने क्या बनाया 24। अगर मैं लिख दूं 23.1, इसने क्या बना दिया 23। इसका मतलब 49 भी लिखूंगा तब भी कितना बनाएगा 23। लेकिन जैसे ही 50 आएगा 24 बना। तो ये तो फंक्शंस इसके यूज केस पे डिपेंड करते हैं कि कंपनी क्या पॉलिसी लगाती है, ठीक है, वो क्या पॉलिसी फॉलो कर रही है। तो जो तुम ओटीपी वगैरह बनाते हो वो भी एक किस चीज से बनेगा, एक रैंडम फंक्शन भी होता है, उसका भी यूज होता है ओटीपी में, रैंडम फंक्शन को। मैथ रैंडम, अभी रैंडम क्या करता है, ये रैंडमली कोई भी नंबर देगा 0 से 1 तक, मतलब 0 और 1 के बीच में। तो अभी नंबर क्या है 0.00 समथिंग आ रहा है। अब मैं जैसे ही रिफ्रेश करता हूँ नंबर चेंज, इसका मतलब जितनी बार पेज रिफ्रेश होगा उतनी बार वैल्यू क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी। ऐसे ही वही होता है ओटीपी में, तो चेंज हो जाता है तुरंत से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि इसको +1 कर दो, मैंने कहा कि इसको मल्टीप्लाई कर दो कितने से 1000 से, और +1 कर दिया। तो अब जो नंबर दिया कितना आ रहा है, कोई 3 डिजिट का नंबर दे रहा है, और अगर पॉइंट हटाना है तो वही रूल लगेगा। मतलब इसी फंक्शन पे एक फंक्शन या तो राउंड लगाओ, या मतलब वो डिपेंड करता है अप लेना है डाउन लेना है, एक जैसे भी लेना है। यहाँ पे क्या लगा सकते हो, मैथ डॉट राउंड लगा दो चाहे, और इसके अंदर उस फंक्शन को डाल दो। डबल फंक्शन हो गया ये, मतलब पहले तो अंदर वाला चलेगा फिर बाहर वाला चलेगा। इससे क्या होगा, पॉइंट नहीं आएगा, पॉइंट नहीं आ रहा ना, 3 डिजिट का नंबर आ रहा है, कोई पॉइंट नहीं आ रहा है। ठीक है, कोई भी पॉइंट देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मैथ के ही फंक्शंस हैं सारे, मैथ ऑब्जेक्ट है, मैथ का एम कैपिटल रहता है। देखो ओटीपी के बना रखे, ओटीपी जनरेशन, ठीक है। वैसे गिग की 4 गिग्स ने काफ़ी बना के दिखा रखे, मैं वैसे ही समझा दूंगा तुम्हें। जैसे ये ओटीपी का बना रखा है, मतलब हम एक फंक्शन बना देंगे, उस फंक्शन में लॉजिक लिख देंगे, और उस फंक्शन को किससे अटैच कर दोगे, बटन से। जैसे ही बटन पे क्लिक करेगा ओटीपी फंक्शन चलेगा, ओटीपी जनरेट करके दे देगा। ठीक है, तो ओटीपी जनरेट करके देगा, जिससे मैं ये वाला 4 डिजिट का है। बने बनाए फंक्शन बहुत मिल जाएंगे तुम्हें। फंक्शन को अभी कितने का ओटीपी है, 4 डिजिट ओटीपी बनाया है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है, एक मिनट, ओटीपी फंक्शन को तो कॉल कहीं किया नहीं है, किया है कहीं नहीं किया है। तो फंक्शन को कॉल करते हैं, क्या नाम है फंक्शन का, जनरेट ओटीपी, ये मैंने कॉल कर दिया फंक्शन। तो रिजल्ट देखो यहाँ पर, एक ओटीपी आ रहा है 3021, पेज रिफ्रेश, ओटीपी चेंज हो गया। मतलब जितनी बार यूजर करेगा उतनी बार क्या होगा, ये चेंज होगा। इस फंक्शन को तुम डायरेक्ट यहाँ पर भी कॉल कर सकते हो, किसमें, ये जो फंक्शन है इसको किसी बटन पे भी कॉल किया जा सकता है, वो तो डॉम से चलाएंगे। अभी देखो ये फंक्शन, अब ये फंक्शन क्या काम क्या कर रहा है, इन्होंने डिजिट्स रख दी कि ओटीपी कैसा होना चाहिए, 0 to 9 तक कोई भी नंबर आ सकता है। तुम यहाँ पर इसको मिक्सअप भी कर सकते हो ओटीपी को, कि ABCD, ठीक है, $, कुछ भी ले सकते हो। इसका मतलब ये डिजिट से इनमें से ओटीपी आएगा कुछ भी। अभी फिलहाल हमने ओटीपी क्या ले लिया, ब्लैंक, ये ओटीपी कुछ है ही नहीं।
तो मुझे इसको चलाना पड़ेगा ना इन सबको, तो क्या लगेगा, लूप, लूप ही लगेगा। तो वो जो डिजिट्स है उसको सिंगल कोट में स्टोर किया हुआ है, तो क्या है, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग की क्या निकालनी पड़ेगी, लूप कहाँ तक चलेगा, लेंथ तक। तो सीधा क्या किया, 0। ठीक है, वैसे तो इन्होंने यहाँ पे सीधा ओटीपी कितना जनरेट करना था, 4 डिजिट का करना था, इन्होंने 4 दे दिया है। ठीक है, तो इस पे तो लगेगा ही हमारा कि हम, देखो ये लगा रखा है डिजिट्स पे लगा हुआ है हमारा लेंथ फंक्शन, यहाँ पे लगा होगा, लेंथ तो निकालनी पड़ेगी इसकी। ठीक है, अभी देखो अगर मैं प्लस ना लगाऊं, तो मैंने कहा कि ये लूप चलेगा 0 से लेकर 4 तक, मतलब 1 लाख, कितने कितने डिजिट का ओटीपी चाहिए, 4 का, तो उतनी बार लूप चला दिया। अब डिजिट्स ये क्या निकाल के देगा, मैथ डॉट फ्लोर फंक्शन बताया था तुम्हें अभी, मैथ डॉट रैंडम भी बताया था तुम्हें अभी, बताया था। मैथ डॉट फ्लोर फंक्शन भी बता दिया मैंने, मैथ डॉट रैंडम भी बता दिया, और मैथ डॉट रैंडम के साथ मैंने डायरेक्ट कैलकुलेशन भी की थी, याद होगी तुम्हें, किया था ना अभी, 1000 3000। तो हमने क्या किया, इसको कैलकुलेट ना करके सीधा क्या करो, लेंथ फंक्शन, मतलब देखो डिजिट्स की लेंथ निकाल रखी है, किसमें स्टोर कर रखी है, इसकी जो डिजिट्स की जो लेंथ है वो किसमें स्टोर कर रखी है, तो मल्टीप्लाई किससे कर दो, डायरेक्ट लेंथ से। एक ही बात है, कैसे ही कर लो चाहे। तो अभी ये जो नंबर देगा ना, हर बार एक का देगा, देखो कभी ये दे रहा है, कभी 0 दे रहा है, कभी 5 दे रहा है, बट चाहिए कितने डिजिट का। तो लूप तो ठीक चल रहा है, बट उसमें कॉनकैटिनेट करना पड़ेगा कि जो नेक्स्ट नंबर आ रहा है वो उसी में क्या हो जाए, ऐड ऑन हो जाए। तो इसीलिए तुम्हें यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, प्लस, क्योंकि ये प्लस ही तुम्हें क्या करेगा, ऐड ऑन करके देगा। कौन सी, मैं जैसा बनाऊंगा वैसा आएगा, मैंने ऊपर डाल दिया ना। अगर तुम्हें सिर्फ नंबर नंबर का चाहिए तो हटा दो, ये मैंने एक्स्ट्रा डाल के दिखाया था ना। ठीक है, कहने का मतलब कैप्चा जनरेट करते हैं तो उसमें आ जाता है, तो कैप्चा में उसमें कोई डाल सकते हो। और अगर तुम कहो कि 6 डिजिट का चाहिए तो उठा के 6 कर दो यहाँ पर। अब कितने डिजिट का आएगा, वो तुम्हारे कंट्रोल में है, 4 का करना है 6 का करना है, और एक ही बार आएगा। और इसी ओटीपी को हम कहाँ स्टोर करते हैं, इसी ओटीपी को हम बैक एंड में डेटाबेस में स्टोर कर लेते हैं, फिर उसकी ईमेल आईडी पे भेज देते हैं, उसके फ़ोन नंबर पे भेज देते हैं, बैक एंड के थ्रू, बैक एंड के थ्रू जाता है सारा। और जब वो एक बार भर लेता है तो बैक एंड में लॉजिक होता है, जैसे ही उसने एक बार यूज़ कर लिया, डेटाबेस में से उस ओटीपी को उड़ा देते हैं हर जगह से, फिर क्लिक करेगा, फिर रिस्टोर होगा। सर बैकएंड वाले तो फिर ओटीपी सेम भी करते होंगे। क्या, तो और क्या कहा मैंने, डेटाबेस में सेव करेंगे, ये तो बोला मैंने, डेटाबेस में सेव होगा। डेटाबेस चाहे MySQL हो, चाहे MongoDB हो, कोई भी डेटाबेस के अंदर सेव होगा, जो भी डेटाबेस लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो फंक्शन लगते हैं कि जब एक बार उसने भर लिया ओटीपी, ठीक है, लॉगिन हो गया, तो फिर एक बार दोबारा से लॉजिक लग जाता है। फंक्शन बने रहते हैं कि जैसे उसने ट्राई कर ली, मतलब एक बार फिल कर चुका है तो वापस क्या करो डेटाबेस में, जैसे इस तरह से वापस ब्लैंक कर देते हैं ना, हम ऐसे कर सकते हैं ना ब्लैंक। मैं कह दूं लेट a इज इक्वल टू 10, ठीक है, और मैं फिर वापस लिख दूं a इज इक्वल टू ब्लैंक। कहने का मतलब, इसका मतलब क्या हुआ, एक बार 10 गया, वापस क्या हो गया, खाली हो गया। तो इस टाइप का लॉजिक हमें बैक एंड में लगाना पड़ता है कि उसको एक बार जैसे यूज़ कर लेता है, वापस उसको क्या कर दो, खाली कर दो। इसका मतलब ओटीपी यूज़ नहीं हो, एक ही बार यूज़ हो। ठीक है, तो बस यही, तुम ओटीपी जनरेट करो, कैप्चा जनरेट करो, ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक जनरेट करना होता है, अल्फाबेट वगैरह सब कुछ पास कर दो इसमें। मतलब इसको तुम यहाँ पर भी शो कर सकते थे ओटीपी को, इधर मतलब इसको ये समझ लो कि
जेनिट कैप्चा होता फंक्शन का नाम, तो डायरेक्ट वहाँ भी स्टोर कर सकते थे डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट इनर HTML, और इसमें मैं क्या करता जेनेट OTP फंक्शन को कॉल कर देता, ये कॉल कर दिया। अब तुम्हें OTP कहाँ मिलेगा? OTP मिलेगा इधर आ रहा है। अब वो फंक्शन एक बार चल रहा है तो मैं उस फंक्शन को, एक टाइमर वाले फंक्शन को थोड़ी देर के लिए रोक दूँ। कहाँ गया टाइमर? आगे तुम्हें प्लस दिखे, देखो अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, चेंज, ठीक है चेंज, ये कैप्चा भी हो सकता था यहाँ पर। अब इसको तुम्हें टेढ़े मेढ़े अक्षर से दिखाना है, कैसा कलर दिखाना है, वो डिपेंड करता है। तो कई बार हम कैप्चा भी बना रहता है, जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, लॉगिन करते हैं, नीचे कुछ भी कैप्चा दे देते हैं, कैप्चा दे दे, कैसा भी सिस्टम बना लो, तुम्हारे पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इतना करना है तुम्हें, ये एसी बंद कर दिया, कूलिंग हो थोड़ी सी। सर एक क्वेश्चन है, हाँ बोल।